बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा बड़ौदा विधानसभा के जाक्षी गांव में पहुंचे हैं। उनसे पूछते हैं कि कांग्रेस का कितना प्रभाव बड़ौदा विधानसभा में दिखाई दे रहा है। बड़ौदा विधानसभा से बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यहाँ हरियाणा की जो नकारा सरकार है, इस खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकने का, बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। इन्होंने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। इन 6.25 साल में हरियाणा को 20 साल पीछे लेके जाने का इस सरकार ने काम किया है। और अब जो लोग 36 बिरादरी समझ चुकी है कि केवल ये बर्बादी के रास्ते पे हरियाणा को इनको लेके गए हैं और एक बदलाव की मैं समझता हूँ कि लोगों ने एक सोच बनाई है ताकि हरियाणा आने वाले समय में एक विकास के रास्ते पे भाईचारे खुशहाली के साथ एक उज्जवल भविष्य की तरफ जा सके। ये नतीजा यहाँ से आएगा। भाजपा तो कहती है हमें 6 साल में बहुत विकास करवाया, 85,000 नौकरियाँ भी दी हैं प्रदेश में। देखो, झूठ के तो कोई इलाज नहीं है। बीजेपी कुछ भी बोल सकती है। ये बहुत झूठी पार्टी है। इसको बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, और दूसरी इनके साथ मिलकर जमा झूठी पार्टी जेजेपी। झूठ तो कितने बुलवा लो, मगर सच्चाई है। आप सर्वे करो कि आज प्रदेश में इन 6.25 साल में क्या कोई विकास का कोई बड़ी परियोजना आई है? एक कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई मेडिकल कॉलेज बना हो, कोई इंडस्ट्री आई हो कोई बड़ी, जिसमें युवाओं को रोज़गार के अवसर मिल सके। इसी तरीके से क्या किसान को भाव मिलने का, खरीद का, किसी चीज़ की सुविधा करने का काम किया है? गरीब आदमी को सुविधा देने का काम किया है। इन्होंने इन 6.25 साल में केवल आपस में लोगों को उलझा के अपनी राजनीति तो करी है। इसके अलावा हरियाणा के लिए कोई सकारात्मक काम नहीं है। आज हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है, मैं इनसे पूछता हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। जब भारत सरकार, तो इन्हीं की सरकार है, वो आंकड़े बता रही है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या खट्टर साहब को उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? भाजपा कहती है कि बड़ौदा में हमने विकास करवाया है और कांग्रेस ने भी विकास जो करवाया, बताइए। कांग्रेस में तो इतना कराया इनने कि 6.25 साल में मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब तो एक बार भी बड़ौदा नहीं आए। एक बार भी कोई सरकारी प्रोग्राम छोड़ो, निजी प्रोग्राम के लिए चाय पीने भी नहीं आए। इतना दर्द है इनको बड़ौदा का। जब इस इलाके को गरज थी, 6.25-7 साल बहुत होते हैं। तीसरी क्लास का बच्चा 10वीं पहुंच जाता है। इतने लंबे समय में मुख्यमंत्री रहे हो आप, और खट्टर साहब एक बार भी बड़ौदा ब्रेक भी नहीं मारी हो बड़ौदा में, ना इनका कोई मंत्री आया, तो कितना क्या विकास कराया होगा आप खुद सोचो। आप कहते हैं कि किसानों के हक में बिल लेके आए, किसानों की आय दोगुनी करेंगे हम। किसान इससे बड़ा तो मैं समझता हूँ कि भाई, किसान की आमदनी कब दुगनी होगी आप बताओ? किसान की आमदनी तब जो वो दुगनी होगी जब समर्थन मूल्य दुगना करो। भाव जो उसको भाव मिल रहा है, भाव दुगना करो। अगर भाव तो घटाने लग रहे हो, खरीद कर नहीं रहे, और आगे खरीद से भी कह रहे हो कि खरीद आगे करेंगे ही नहीं, सरकारी खरीद, तो दुगनी आमदनी दुगनी कैसे होगी? आप केवल प्रवचन किसान को देकर कि किसान ये कर वो कर, प्रवचन देके आमदनी दुगनी नहीं होगी। किसान को भाव देके किसान की आमदनी दुगनी होगी। ये हमारी लड़ाई है। वो तो कहती है जेजेपी और बीजेपी की हम जो एमएसपी पर खरीद रहे हैं और फसल खरीदी जा रही है। नहीं, एमएसपी पे फसल कोई इन्होंने कोई एहसान नहीं। एमएसपी की व्यवस्था पिछले, ये जो मंडी की व्यवस्था है ना, मंडी की व्यवस्था स्वर्गीय जो है सर छोटू राम ने 1939 के अंदर ये मंडी व्यवस्था जॉइंट पंजाब में उन्होंने ये लेके आए थे। उसके बाद एफसीआई और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हुई, तो ये कोई नई बात नहीं है। मगर ये तो ख़त्म करने की बात है ना, कि भाई ख़त्म कर रहे हैं इसको। अभी तक तो हम कह रहे थे समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, उसकी लड़ाई कर रहे थे। इनने तो ऐसा उलझा दिया कि अब बढ़ाने की बात छोड़ के हम तो कह रहे हैं बचाओ समर्थन मूल्य, एमएसपी बचाओ, कम से कम खरीद तो। ये तो खरीद ख़त्म कर रहे हैं। बिना खरीद के मैं आपसे पूछता हूँ, सरकारी खरीद ख़त्म कर दें, प्राइवेट पे अदानी अंबानी पे कोई कंडीशन नहीं कि वो समर्थन मूल्य पे खरीदे कि नहीं खरीदे, मंडी बंद कर दें। उसके बाद क्या गारंटी एमएसपी मिलेगी? आप खुद सोच के देखो। अदानी अंबानी जब खरीदेंगे, वो किसान को मुनाफा देने के लिए खरीदेंगे कि खुद का मुनाफा लेने के लिए खरीदेंगे? जेजेपी और बीजेपी दोनों बड़ौदा विधानसभा में अपना डेरा डाले हुए हैं। क्या मानते हो? जेजेपी पार्टी एक राजनीतिक अनैतिकता का एक जो है उदाहरण है। अब वो पार्टी ज़्यादा नहीं बची। आप सर्वे कराओ हरियाणा में, मैं बड़ौदा की बात नहीं कह रहा, पूरे हरियाणा के लोगों ने उनको एक ये मानना कि उन्होंने विश्वासघात कर दिया। हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया, वोट बीजेपी के खिलाफ ली, मगर बीजेपी से समझौता किया। लोगों ने इसको अच्छा नहीं माना। और ये मेरे कहने से मत मानो आप पूरे हरियाणा में सर्वे करो। आप ये कहो कि भाई ये हुड्डा साहब का एरिया है, पूरे हरियाणा में सर्वे करो। आप ये देखो कि डबवाली से
जहाँ पे गांव चौटाला है, डबवाली से हुड्डा साहब के नाम से अमित शाह MLA बन के आया है डबवाली से। तो ये कारण है क्योंकि ये बीजेपी के साथ मिलके चले, इस वजह से आज लोगों ने इनको रिजेक्ट करने का काम किया। 3 तारीख को मतदान होना, क्या कांग्रेस जीत पाएगी यहाँ से? नहीं जीतेंगे, अच्छा जीतेंगे और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आप गाँव से भी सर्वे करके जाओ। ये थे दीपेंद्र हुड्डा, इन्होंने साफ कहा कि 3 तारीख को मतदान होना है और कांग्रेस की बड़ी भारी बहुमत से यहाँ से जीत होगी। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।